नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल। आशा है सब लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी और भगवान बद्री विशाल सबको कुशल मंगल रखे। महोदय, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वर्तमान समय में, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद रुद्रप्रयाग का जो ये कूड़ा निस्तारण केंद्र है, ये आप अवलोकन कर सकते हैं। और जो हमारे ठीक ऊपर आपको हम ये दिखा देते हैं, इसके लगभग 100 मीटर ऊपर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि हरिद्वार बद्रीनाथ, हरिद्वार केदारनाथ, यह वर्तमान में लगाओ आप बद्रीनाथ से जो है रुद्रप्रयाग तक का राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब महोदय, लगभग एक सप्ताह बोलिए तो जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस उत्तराखंड की बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा पे आए, तब से ये कूड़ा धूं धूं के जल रहा है। लेकिन अभी तक कोई शासन, प्रशासन, राजनेता, अभिनेता, समाज सेवी, न पत्रकार, न छायाकार कोई यहाँ पे आया। महोदय, ये देख सकते हैं आप, इतने धीरे से जल रहा है तो कितना समय लगा होगा। ये कूड़ा निस्तारण केंद्र है जो कि अलकनंदा नदी के समीप में है, किनारे पे है। आप लोगों को पता ही है दोस्तों, आप लोगों को अवगति है कि हमारे उत्तराखंड में नदी के किनारे, गंगा के किनारे कूड़ादान निस्तारण केंद्र बनाने का रिवाज है। राजनेताओं ने, शासन ने, प्रशासन ने यहाँ के कसम खाई हुई है कि हम इस गंगा मैया को नष्ट करेंगे, ध्वस्त करेंगे। क्यों आज तक यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया था क्या? आप लोगों को विदित है कि कुछ समय पहले दिवाली थी, तो क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग से डीएम, सीएम, पीएम, सीएम तो नहीं कहेंगे, सीएम और पीएम तो नहीं आए, लेकिन जिला अधिकारी महोदय, कोई उप जिला अधिकारी महोदय, या कोई समाज सेवी, या कोई जवाबदेही अधिकारी नहीं गुजरा होगा? क्या उन्होंने देखा नहीं होगा यहाँ पे ये धूं धूं के जल रहा है? पूरा वायुमंडल में आप देख सकते हैं। आपको पता है कि इन गैसों से ओजोन परत हमारी जो नष्ट होती है, और वो एक उत्तराखंडी के लिए नहीं, ये मानव जाति, जितने भी जीव जंतु हैं, सारे प्राणियों के लिए ये जो है हानिकारक है। अब कुछ इस तरफ आपको जो है दिखाने का प्रयास करेंगे कि इतनी बदबू आ रही है दोस्तों कि आपको बता नहीं सकते। ये देखिएगा, यहाँ से वाहन आएंगे, ये ऐसी ही लिपापोती करेंगे, और ये बारिश आएगा तो कहाँ चले जाएगा? अलकनंदा के किनारे। क्योंकि दोस्तों, ये इन लोगों को भगवान बद्री विशाल सद्बुद्धि दे, ऐसी कामना तो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन सद्बुद्धि नहीं देगा। इन्होंने कसम खाई है। ये देखिए, इतना ये जला है। देखिए, आप देख सकते हैं इन चद्दरों को, इतना जला ही तो है ये देखिए, पूरे चद्दरें भी जल गई, और न जाने ये कब से जल रहा है। अभी हम इस मामले को जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग के संज्ञान में डालने का प्रयास करेंगे। कोई उनका स्टेनो महोदय का नंबर मिला है, तो देखते हैं हम। कि इस प्रकार का ये कृत्य कब तक चलेगा। कौन लेगा साहब? बड़े दुख का विषय है कि यदि ये कहीं वैसे दूरवर्ती क्षेत्र में ये होता, और यदि कोई इस पर संज्ञान न लेता, तो हम 1% मान भी लेते। लेकिन महोदय, ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, और वो कोई मामूली नहीं है। क्या प्रधानमंत्री के महोदय के जो है स्वागत के लिए कई मंत्री नहीं गए होंगे, या कोई बड़े अधिकारी सचिव लेवल के नहीं गए होंगे? लेकिन कौन बोलेगा? क्योंकि आओ भगत करना है, चमचागिरी करनी है, चटुकारिता करनी है। लेकिन ये प्रकृति का कुछ नहीं जा रहा साहब। वायुमंडल खराब होगा तो सबके लिए होगा, सबके लिए, बड़े अधिकारी नेताओं के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि जनता के टैक्स के पैसों से
वातानुकूलित के अंदर बैठे रहेंगे, मरेंगे, बीमारी लगेगी तो हम जैसे आप जैसों के लिए लगेगी, इनके लिए नहीं लगेगी, क्योंकि ये हमारे टैक्स के पैसों से अपनी बीमारियों को हटाएंगे। विडंबना तो ये है, इस देश में, इस प्रदेश में यही विडंबना है। और लगभग दोस्तों मैंने खुद 1 सप्ताह पहले गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश जल्दीबाजी में था, यहाँ पे आ नहीं पाया। लेकिन आज 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया और ये धूं धूं करके जल ही रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, और बिल्कुल अलकनंदा के बिल्कुल समीप में है साहब। ये देख सकते हैं अलकनंदा, ये मैली अवस्था में और शांत अवस्था में बह रही है। अब ये भी नहीं उठाएं, क्योंकि इनको भी हो सकता है ये स्टेनो महोदय का सिस्टम भी ये होगा कि अरे आम आदमी कौन है, लेकिन किसको हम संदर्भित करेंगे? हम केवल चिल्ला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने भी तो देखा होगा। ये देखते नहीं होंगे क्या ये इनका क्षेत्र है? केवल यही देखेंगे कि कहां से कमीशन आ सकता है साहब, कहां से पैसा आ सकता है, कहां जो है हमारा जेब गरम हो सकती है, कहां जनता को लूटा जा सकता है। ये जवाबदेही किसकी है? ये है दोस्तों कृत्य नगर पालिका रुद्रप्रयाग का जो है गंदा कृत्य यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्या यहाँ का विधायक नहीं आ सकता है? यहाँ विधायक केवल वोट मांगने ही के लिए आएगा, सांसद केवल वोट मांगने ही के लिए आएगा। एक बार फिर हम जो है ये उठाएंगे नहीं, क्योंकि आम नागरिक फोन कर रहा, तो ये क्यों आम नागरिक के टैक्स के पैसों से ये इनके बच्चे पल लें, तो ये उठाएंगे नहीं। जिनकी जवाबदेही क्या है? नहीं है दोस्तों। ये हमने सोचा रुद्रप्रयाग जिले का तो और भी बुरा हाल है साहब। पिछले दिनों में आपने शिक्षा व्यवस्था देख ली, अब कूड़े यहाँ पे जो है कोई यहाँ आगे से जो है रुद्रप्रयाग बाजार शुरू हो जाता है। क्या इन लोगों को दिखता नहीं होगा क्या? शासन प्रशासन को, यहाँ के जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को दिखता नहीं होगा क्या? या नगर पालिका के जो है कर्मचारियों को या अधिकारी, नगर पालिका के जो अधिशासी अभियंता है या नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं दिखता होगा? उनको केवल ये दिखता है दोस्तों, इस दुनिया में, इस देश में, इस प्रदेश में, इस जिले में केवल यही दिखता है। ये है हकीकत सामने पे। और सारा जो है कूड़ा 1 सप्ताह से ये पूर्ण रूप से जलाया जा रहा है। कुछ थोड़ा दिखाने नहीं, कोई यहाँ पे एक बार आग लग गई तो लग गई। हम एक बार सांसद महोदय को ये मामला संदर्भित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ के विधायक का नंबर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक बार सांसद महोदय तीरथ सिंह रावत जी को जो है उनका नंबर लग रहा है, अभी देखते हैं। सांसद महोदय भी असहाय हैं फोन उठाने के लिए, और अभी तक ये भी देख लो दोस्तों, नॉट आंसरिंग, आंसर नहीं देंगे। ये आंसर तब देंगे जब चुनाव नजदीक आएगा, तब ये आंसर देंगे। और बताएं, जो शहरी विकास मंत्री हैं वर्तमान में, माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, महामहिम, आप उनके बारे में सारे लोग भली भांति परिचित हैं। क्यों बोलेंगे वो भी? क्योंकि उनका जो है विधानसभा का मामला ही निपट नहीं रहा, तो वो शहर के विकास को कहाँ देखेंगे साहब? ये है शहर का विकास। इस प्रदेश में कब तक बड़ा रोना आता है कि कब तक इस प्रदेश में ऐसे चलेगा। और बिल्कुल किसी का कोई डर नहीं है, किसी की कोई जो है फिक्र नहीं है। डर भी नहीं है, फिक्र, डर की तो क्या होनी, जिसका मामा श्री कृष्ण उसको काहे की डर कहते हैं, कहावत है। लेकिन फिक्र इसलिए नहीं है कि हम तो वातानुकूलित के अंदर बैठेंगे साहब, हमने तो 5 साल में इतने रुपए अंदर करे हुए हैं तो जनता के टैक्स के पैसे चोरी कर रखे हैं हमने। ये सिस्टम है साहब,
मेरा यहाँ पे यही मतलब था। हालांकि अभी तो नीचे की तरफ जाने योग्य नहीं है, वहाँ जा नहीं सकते। यही मतलब था कि ये 1 सप्ताह से यहाँ पे ये कूड़ा जल रहा है माननीय मोदी जी के आने के पहले तक, लेकिन अभी तक किसी का आंख नहीं खुली। अब देख सकते हैं आप इस प्रदेश में, इस देश में, इस जिले में कैसा चल रहा है व्यवस्था। कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये है, अब सोच रहे होंगे कोई बात नहीं है, 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, 1 धाम का रह गया, वो कपाट भी बंद हो जाए, उतनी यात्रा चरम सीमा पे नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे आपने देखा होगा घर गांव में पहले क्या हुआ करता, कोई आता है ना तभी साफ सफाई होती है, तो वही स्थिति है ये है दोस्तों। और नज़दीक से आपको फिर ये दिखा देते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे। आप यहाँ पे रहते तो दोस्तों आप यहाँ पे 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। हालांकि मुझे जाना है यहाँ से, फिर मैंने पूरा मुंह साफ करके गले में हाथ डाल के यहाँ पे मैं सहन कर रहा हूँ। ये देखिएगा लगभग कितना समय हो गया होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा ये इसी प्रकार से जल रहा है और इसको लगभग 20 तारीख से ये जल रहा है, लेकिन कौन संज्ञान लेगा साहब। हमने अपने स्तर पे जो है बता दिया था, लेकिन ये सारे कांच आपको पता ही है, ये सारी बोतलें जो है काहे की पड़ी हैं आप भली भांति जानते हैं। और हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है। फिर अन्य ये सांसद महोदय को जो है फ़ोन कॉल दूरभाष से जो है संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उठाया नहीं। जो यहाँ के जिला अधिकारी महोदय के स्टेनो से भी जो है संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन महोदय उन्होंने भी नहीं उठाया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक पूर्व सैनिक क्या कर सकता है, केवल यहाँ से फ़ोन से बोल सकता है, लेकिन फिर भी हम कागजी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक कि ये वीडियो जो है यहाँ जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग तक पहुँचे, उनको अपने अधीनस्थ अपने क्षेत्र में हो रहे कृत्यों का एहसास हो, क्या ये सत्य है ये असत्य है। वैसे मैं ट्विटर पे ये शहरी विकास मंत्री पीएमओ, यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय को ये भेजूंगा, लेकिन आप भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं कभी किसी वीडियो में ये नहीं बोलता हूं कि आप लाइक शेयर दोस्तों, ये तो मेरा स्वार्थ हो गया कि मेरे लिए कर रहे हैं। आप चाहें ये मानव जीवन के लिए और हमारे जो जितने भी जीव जंतु हैं इनके लिए सही है, तो आप इस वीडियो को भेजने की कृपा करेंगे। हार्दिक धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।